एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा हीरो मतलब करी खा रहा होता है और बोलता है कितने ज़्यादा टेस्टी है। तभी आना उसे बोलती है कि इतने जल्दी जल्दी मत खाओ, देखो तुमने कुछ करी तो अपने फेस पे लगा दी है। तभी सोफिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे फेस से करी साफ़ कर दूँगी, लेकिन उसे साफ़ करते करते कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है। जिसे देख के आना का सर चकरा जाता है। वो बोलती है कि तुम दोनों ये आखिर क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पे वो ब्लेड के 4 दोस्त आ जाते हैं जो कि स्टार्टिंग में थे, और वो बोलते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और वो अर्नेस्ट को उसके नाम आना से बुलाते हैं और वो बोलती है अभी भी तुम लोग मुझे आना बुला रहे हो। तभी वो लोग उनके साथ लंच करने बैठ जाते हैं और वो लोग उसका लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक लड़की उठ के बोलती है ब्लेड से कि मेरे कॉस्ट्यूम कैसी लग रही है, मैं मतलब बताओ। तो फिर वो ब्लेड पूछता है तुमने मुझसे ऐसा आखिर ऐसा क्यों पूछा, मुझे बताओ तो सही कि मतलब इसमें कुछ खास है क्या। तो वो आना उसे बोल कॉन्ग्रेचुलेसन करती है कि तुम अब एडवांस क्लास में आ गई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। तभी ब्लेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे पता तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। कि वो बताती है कि अगर एडवांस क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने मतलब क्लोथ्स खुद से चूज़ कर सकते हैं, उन्हें अकेडमी के क्लोथ्स नहीं पहनने पड़ते हैं। तो फिर समझ गए होगे। तो फिर वो लड़की फिर से खड़ी होती है और ब्लेड से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो ब्लेड उसे बोलता है इतने छोटे कपड़े पहने तुमने, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। और ये जवाब सुन के ऑब्वियसली उन दोनों का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी वो पीले वाला लड़का आता है और उनकी तारीफ़ करने लगता है और काफ़ी अजीब तरीके से तारीफ़ करता है। उसे लग रहा था कि वो जेंटलमैन है और इनको इम्प्रेस कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये साइड कैरेक्टर है। तो उन दोनों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आता और वो दोनों इसको हटा देती है, मतलब इसकी बातों को इग्नोर मारती है। तभी आना वो ब्लेड से बोलती है कि क्या तुमने सुना कि जो हमारा हेड मास्टर है वो यहाँ पे एक मैजिकल बीस्ट को लाने वाले हैं हमारे साथ ट्रेनिंग देने के लिए, और वो मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। मेरे को तो लगता है शायद वो कोई एक ड्रैगन होगा। और ये बात सुनते ही वहाँ पे जो वो 2 लड़के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एक मैजिकल बीस्ट का ट्रेनिंग करनी होगी, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तभी ब्लेड बोलता है कुछ ताकतवर नहीं होते हैं, बहुत आसान होता है उनको हराना। और तभी आना बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, एक मैजिकल बीस्ट को हराना आसान नहीं होता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ज़ोर से अर्थक्वेक आया होता है और वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सोफिया बोलती है कि हम लोगों को सबको शेल्टर में ले जाने को आदेश देना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे जो एक महल के सिपाही हैं वो एक ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से वो जो सिपाही हैं वो उसे रोक नहीं पा रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वो ड्रैगन ने ब्लेड को देख लिया होता है और ब्लेड भी वहाँ पे आ गया होता है और वो ड्रैगन ब्लेड पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हमारा ब्लेड हीरो है तो उसने बस उसे एक ही पंच से नीचे गिर दिया और वो ब्लेड मतलब वो ड्रैगन वहाँ पे हार गया। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मूव था जो कि उसने एक ही बारी में उसे हरा दिया। तो फिर वहाँ पे आना पूछती है और बाकी सब स्टूडेंट भी कि तुमने बस उसे एक ही हाथ से कैसे हरा दिया एक ड्रैगन को। फिर वो बताता है कि ये ड्रैगन तो बहुत छोटा है, अभी तो ये मतलब बहुत कम उम्र है इस ड्रैगन की। और उसे बोलता है कि क्या तुम भूखे हो, और उसके मुंह में करी डाल देता है, लेकिन वो करी कुछ ज़्यादा ही तीखी थी तो वो ड्रैगन वहाँ पे आग निकलने लग जाता है। और ब्लेड उसकी तारीफ़ करता है अच्छा तो तुम एक फायर ड्रैगन हो, तो बिलीव ही नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे वो पीछे आना बोलती है कि तुमने उसे हराया कैसे। वो ब्लेड उनको समझाने की कोशिश करता है कि एक नॉर्मल बात है, तुम लोग भी इसे हरा सकते हो, लेकिन उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसे सिपाही भी नहीं रोक पा रहे थे। तभी वो बोलता है कि ये ड्रैगन तो कोई एंशिएंट ड्रैगन भी नहीं है, ना ही कोई बड़ा ड्रैगन है, ये तो एक बहुत छोटा ड्रैगन है, तुम लोग भी इसे अपने एक सिंगल हिट से हरा सकते हो और ये बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ब्लेड के पीछे से लाइटिंग आने और लगती है और वो जो ड्रैगन है वो एक लड़की में बदल जाता है, लेकिन ब्लेड को पता नहीं होता है। और आना उसे बोलती है कि तुम ज़रा अपने पीछे देखो। तभी ब्लेड बोलता है और यहाँ पे ये लड़की कहाँ से और वो ड्रैगन कहाँ गया। तभी वो लड़की ब्लेड के ऊपर चढ़ जाती है और उसे अपना पापा बोलने लगती है। और फिर वो ब्लेड है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी बाद में ढूंढ दूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। और वो बोलता है कि ये ड्रैगन कहाँ गायब हो गया, इतनी जल्दी कहाँ भाग गया। तभी आना उसे बताती है कि वो जो लड़की है वही वो ड्रैगन है, असल में वो ड्रैगन उस लड़की में बदल गया है। तो फिर वो ब्लेड उसे बोलता है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, लेकिन तभी वो लड़की उस पर फिर से चढ़ जाती है और बोलती है मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो। तो ब्लेड उसे नीचे उतार देता है, बोलता है थोड़ी देर तुम शांत रहो। और फिर से आना उसे बोलती है कि ये वही ड्रैगन है, लेकिन वो उसे बोलता है तुम जोक कर रहे हो शायद मेरे साथ। तभी वो सोफिया वो बोलती है कि हाँ ये सच बोल रही है, मैंने भी उसे देखा, वही ड्रैगन ये लड़की है। तो फिर ब्लेड उसकी बात पे यकीन कर लेता है और बोलता है क्या तुम ही वो ड्रैगन हो। और वहाँ पे आना गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी बात पे तो यकीन नहीं करा, लेकिन सोफिया की बात पे यकीन कर लिया। लेकिन तभी वो लड़की जो ड्रैगन है वो बोलती है कि देखो तुमने जैसा कहा था मैं शांत रही पूरे 10 सेकंड तक, अब तुम्हें मेरे साथ खेलना ही होगा। और उसके ऊपर वापस से चढ़ जाती है। और तभी ब्लेड उससे पूछता है कि तुम मुझे अपना पेरेंट क्यों बोल रहे हो, अपना पापा क्यों बोल रहे हो। हम लाए पापा बोलते हैं इसको, चलो चलो ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि जो तुमने मुझे पंच मारा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ऐसा हम ड्रैगन सिर्फ अपने पेरेंट्स से एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पेरेंट ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो बोलती है कि तुम मेरे पेरेंट, और उसके बाद बोलने लगती है कि मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो। और बहुत ज़ोर से वहाँ पे चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ खेलो 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 खेलो। और ऐसे ऐसे करते करते रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन है वो ब्लेड के साथ रहने लग गई है और ब्लेड उसे नहला रहा होता है।
और वो ऐसे-ऐसे इधर-उधर होने लगती है, तो उससे बोलता है कि इधर मत जाओ कू, और उसका नाम कू रख देता है। और तभी वो ड्रैगन पूछती है कि तुमने मेरा नाम कू क्यों रखा? क्या इसका कोई मतलब है? तब ब्लेड उसे बताता है कि हाँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट था जो कि अपने प्रॉमिसेस को हमेशा अपने पास ही रखता था, और मुझे तुम उसकी तरह लगती हो, तो मैंने तुम्हारा नाम उसकी जगह पे रख दिया कू। तो वो बोलती है हाँ, मैं भी उसी तरह हूँ, मैं अपने प्रॉमिसेस को हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। हम ड्रैगन्स अगर अपने मरने पे भी आ जाए ना, तभी अपने प्रॉमिसेस को अपने साथ ही रखते हैं। और तभी वहाँ पे अंदर वो आना आ जाती है और बोलती है कि ब्लेड का तुम अंदर हो, और तभी वो उसको देखती है कि ये तो नहा रहा है, और बोलती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तभी ब्लेड उसे बोलता है तुमने मुझे टाइम ही कब दिया, तुम तो सीधा अंदर आ गई बिना नॉक करे। तो और उसे बोलता है चलो छोड़ो ये सब बकवास है, तुम मुझे बताओ तुमने कुछ मतलब जाना है इस ड्रैगन के बारे में। तो उसे बताती है कि ड्रैगन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक होते हैं, और मैजिकल बीस्ट भी। और अगर इनको कोई हरा देता है तो ये उसकी की सोल में, उसकी जो ड्रैगन की सोल होती है वो उसी एंटिटी की तरह बदल जाती है। जैसे कि इसको तुमने इंसान हो, तुमने उसे हराया तो वो इंसान की तरह बन गई। और तभी ब्लेड बोलता है कि अच्छा, तभी तो शायद कू इसी वजह से मेरी जैसी बन गई। और तभी बोलता है, तो आना बोलती है कि क्या तुमने उसका नाम कू रखा है? और तभी वहाँ से कू आ जाती है, पर्दा हटा देती है और बोलती है हाँ, ये मेरा नाम है और इसे प्लीज़ अच्छे से बोलो। और तभी वहाँ पे जो आना है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो ब्लेड वहाँ पे आ ही रहा होता है बोलने की क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या आना? और आना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोलती है कि तुम ठरकी कहीं कि तुम लड़की के साथ ये क्या कर रहे हो? और उसके मुँह पे एक लात मार के वहाँ से चली जाती है, और वो लात बहुत ज़ोर से लगी होती है, जिसे देख के कू भी डर जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे आना अभी भी गुस्सा कर रही थी और ब्लेड पे, और वहाँ पे जो लड़की होती है वो ब्लेड से बोलती है कि मैं भूखी हूँ, जो कि कुआ है, और वो उसे अपने हाथ से करी खिलाने लग जाता है कुक को ब्लेड। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो बोलती है ना लड़की की मुझे अपने पेरेंट के हाथ से खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है वो क्या वो भी कुक को खिला सकती है अपने हाथ से खाना, लेकिन वो कू से मना कर देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम कमज़ोर इंसानों से मैं खाना नहीं खाऊंगी, और ना ही तुम्हें कभी अपना फ्रेंड बनाऊंगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी उसे ब्लेड बोलता है कि तुम चुप रहो यार, ऐसे ऐसे मत करो। तभी वो बोलती है कि तुम मेरे पेरेंट हो, तुम्हें मेरे पे अटेंशन देनी चाहिए। और वहाँ पे आगे खड़ी होकर बोलती है कि देखो तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए, मेरे पेरेंट हो, क्योंकि तुम ऐसी-ऐसी हरकतें करते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जैसे कि तुम जो अडल्ट लड़कियाँ उनको देखते हो, मॉर्निंग स्मूचेस करते हो, और बोलते हो कि जो मैच्योर अडल्ट लड़कियाँ उनकी बॉडीज़ को देखते हो, हैं? तो फिर ये सुन के वो जो 3 लड़कियाँ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और हैरान हो जाती है और ब्लेड पे गुस्सा करने लगती है, और सब लोग उसे बोलते हैं कि तुम ही गुनहगार हो, तुम ऐसे-ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हो? हमें तो तुमसे उम्मीद ही थी। लेकिन ब्लेड बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। और तब हम लोग देखते हैं ग्राउंड का सीन, जहाँ पे ब्लेड अकेला ट्रेनिंग कर रहा होता है, और तभी कुछ लड़कियाँ वहाँ पे आके बोलते हैं कि यार देखो, आना शायद ब्लेड को भी हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन आना उनको गुस्से से बोलती है कि क्या तुम्हें भी उससे ट्रेनिंग करनी है? और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तो वो उसके गुस्से को देख के ये लोग डर जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हमें ट्रेनिंग नहीं करनी। तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि कू वहाँ पे टहल रही होती है, और ब्लेड उसे अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे को ज्वाइन करना है? तो ये बोलती है वैसे तो मेरे को कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेरे पेरेंट हो तो मैं आपकी बात मानूंगी। और वहाँ पे तभी 4 लड़के और आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हारे साथ ग्रुप बनाने को कहा है। तो फिर वो उनके साथ ग्रुप बनाने लगता है, लेकिन तभी वो भूल जाता है कि वहाँ पे कू भी थी, और वो बोलता है कि कू कहाँ चली गई? और वो लड़की मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। तभी हम देखते हैं कि शाम हो गई और कू यहाँ पे टहल रही होती है स्कूल के आसपास, और तभी वो देखती है कि कुछ लड़के और लड़कियाँ आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको देखते हैं। लेकिन तभी वो लोग कू को देख लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमें भी ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे फ्रेंड बनना चाहते हो? लेकिन कू बोलती है नहीं, तुम लोग मेरे मैच के नहीं हो, तुम लोग बहुत कमज़ोर हो। और तभी वहाँ पे ब्लेड आ जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ गई थी और कहाँ थी अब तक? तभी कू से बोलती है कि चलो छोड़ो ये सब छोड़ो, मेरा पेट अभी बिल्कुल खाली है, मुझे भूख लग रही है, तो तुम मुझे खिला दो, कुछ खाना खिला दो। और तो वो उसे बोलता है ब्लेड ठीक है मैं तुम्हें खाना खिला दूँगा। और फिर हम लोग देखते हैं रात हो गई है और यहाँ पे कू सो रखी होती है, लेकिन ब्लेड नहीं सोया होता है, और वो उसके पास आ जाता है, हैं? और ब्लेड की उंगली पकड़ लेती है कू। और ब्लेड ये सब देख ही रहा था कि तभी बाहर से एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि ब्लेड क्या तुम अंदर हो? और हम लोग देखते हैं कि अर्नेस्ट की आवाज़ होती है, और वो उससे बोलते हैं कि ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वो अपना पेरेंट तुम्हें उसे मनाने लग गया है, लेकिन क्योंकि देखो वो सिर्फ उन्हीं से कुछ सीखना चाहते हैं जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, और तुमने उसे बोर्न नहीं किया है, लेकिन तुम उसके असली पेरेंट भी नहीं हो। तो तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि तुम मतलब उसको अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते। लेकिन वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैं उसका पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे अब अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना अपने साथ साथ। तभी बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम सीरियस थे जब कि तुमने कहा था कि तुम उसका मतलब ध्यान रखोगे। और तभी बोलती है सोफिया तुम भी यही जानती हो ना कि ये सही कह रहा था उस टाइम पे। और तभी हम लोग देखते हैं सोफिया भी उनकी बात को वहाँ पे ध्यान से सुन रही होती है चुपके से। और तभी ब्लेड बोलता है कि आना बोलती है कि तुम्हें भी ब्लेड की चिंता थी ना?
मेरी तरह। और तभी वहाँ पे वो बोलता है कि ब्लेड आके कि तुम्हें मेरी और कू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ से ब्लेड और आना दोनों चले जाते हैं और बोलते हैं उसका ध्यान रखना। और तभी हम लोग देखते हैं रूम का सीन जहाँ पे वो कू नहीं होती है, और कू वहाँ पे बाहर बैठी होती है छत पे, और वहाँ पे वो मून को देख रही होती है। तभी वहाँ पे ब्लेड आ जाता है और बोलती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कू। तभी वहाँ पे कू बताती है कि वो जब भी मतलब ऐसे मतलब थक जाती है तो वो यहाँ पे आके मून को देखती है, और वो बताती है कि ये जो बड़ा वाला मून है ये पेरेंट है, और जो छोटा वाला है वो उसका बच्चा है, हैं। और बोलती है कि मुझे हमेशा ये दोनों इसलिए पसंद है क्योंकि हमेशा एक साथ रहते हैं, और तुम भी मेरे साथ ही रहोगे। और तभी उससे ब्लेड पूछता है कि क्या तुम कुछ फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो वो उसे बोलता है नहीं, क्योंकि देखो ड्रैगन और ह्यूमन बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता है, और हम ड्रैगन अकेले ही जीते हैं, अकेले ही मरते हैं, तो मुझे कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट हो तुम। और तभी वो ब्लेड उसे बोलता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कू, और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब अकेले नहीं होने दूंगा, तुम बेशक से अकेली थी पहले। और तभी हम लोग देखते हैं हेड मास्टर का रूम में आ जाता है अगला सीन, और वहाँ पे जो ब्लेड है उससे बोलता है कि तुम दो मिलके भी एक कू को नहीं संभाल पाए। तभी वो जो हार मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं कू का ध्यान रख रहा था ना, तो कू को मेरे पे गुस्सा आ गया और उसने यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया और यहाँ से भाग गई, और यही है कहानी। और तभी वहाँ पे वो ब्लेड बोलता है क्या तुम लोग सिर्फ बेबी सिटिंग भी नहीं कर सकते, तुम तो यूज़लेस हो, और वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं शाम हो जाती है और उस ब्लेड को कुछ आवाज़ आ रही होती है अपने कमरे से, तो अपने कमरे में चेक करने जाता है, और वहाँ पे देखता है कि मतलब जो कू है ना वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है, और वो उन सब एक का नाम आना, एक का नाम ब्लेड बोल रही होती है, और वो उन दोनों के साथ खेल रही होती है जैसे कि रियल लाइफ में हुआ था वैसी एक्टिंग कर रही होती है। और वो बोलती है कि क्या एक ब्लेड को भी समझ आ जाता है कि इसने हम दोनों का नाम रखा है, आना का और मेरा। और वहाँ पे तभी सोफिया का भी कैरेक्टर आ जाता है, और वहाँ पे ब्लेड उससे बात कर रहा होता है, और यहाँ पे ये काफ़ी सारे लड़के लड़कियों का नाम लेती है कू। और ब्लेड को समझ आ जाता है कि ये तो हमारी एकेडमी के बंदे हैं ना, जिनका मतलब हमारी एकेडमी के बच्चे हैं। और तभी उसे समझ आ जाता है कि ये तो सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, और उसे समझ आ जाता है कि ये मैंने नोटिस क्यों नहीं करा कि इसे फ्रेंड्स चाहिए, मैं एक पेरेंट के नाम पे धब्बा। और तभी वहाँ पे आना आती है और बोलती है कि तुमने कू को ढूंढ लिया, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है, और वहाँ पे अपना सर पटकने लगता है। तभी आना आके उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम ये कैसा क्यों कर रहे हो। तभी उसे बोलता है, सब कुछ बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और तभी हम लोग देखते हैं बाहर आ जाती है, और वहाँ पे वो शौक हो जाती है आना ही सुन के कि उसे फ्रेंड्स चाहिए। तो उसे बोलता है मुझे फ्रेंड्स तो चाहिए, लेकिन उसके नेचर की वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रैगन्स के ह्यूमंस के साथ नहीं रहना चाहती, और ड्रैगन्स अपने से वीक लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। तो फिर आना से बोलती है तुम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें हम सबसे हेल्प मांगनी होगी, हम सबको मनाना होगा कि ताकि हम उसके फ्रेंड बन सके। और तभी हम तो सुबह का सीन होता है, और ब्लेड वहाँ पे एकेडमी के बच्चों के पास आके बोलता है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डॉटर यानी कू के उसे हरा दो और उसके फ्रेंड बन जाओ। लेकिन कोई भी इसके आगे आना नहीं चाहता था, क्योंकि भाई एक ड्रैगन को हराना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ब्लेड उन सबके सामने झुक जाता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ उसके फ्रेंड बन जाओ, और उसको देख के आना भी झुक जाती है और बोलती है मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ उसके फ्रेंड बन जाओ। और तभी वहाँ पे बाकी सारे एडवांस क्लास के बच्चे भी आ जाते हैं, और वो भी उन सबके सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं कि कू की चिंता तुम मत करो, क्योंकि कू हमारी भी दोस्त है, तो हम लोग उसके हेल्प करेंगे। और वो सब भी उसके सबके सामने झुक जाते हैं, और फिर ये देख के वो लोग बोल देते हैं हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कू भी आ जाती है, और कू ब्लेड से पूछती है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ब्लेड उससे बताता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो इनका बैटल है वो देखने वहाँ पे वो जो हेड मास्टर वो भी आया होता है, और ब्लेड उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हें इंसानों से नफरत करते हो, क्योंकि कुछ इंसानों ने तुम्हें कैप्चर करा होगा और उन्होंने चीटिंग करी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ एक फेयर बैटल होगा, और क्योंकि तुम ड्रैगन्स हमेशा ह्यूमंस को झुंड में ही देखते हो, तो तुम्हारे लिए एकदम फेयर होगा कि इतने सारे बंदे तुम्हारे से लड़े। और तभी कू उसकी बातें सुन के मोटिवेट हो जाती है और एक आग का गोला करती है, और तभी आना भी सबको मोटिवेट करने लग जाती है, और वो लोग बोलते हैं हम लोग हराएंगे इसको। और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस मैं कोशिश करूँगा मैं अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी आऊँ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई और एनीमे भी देखना है तो बस कमेंट में बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन